ओके, तो गुड मॉर्निंग बच्चों। आज का हमारा टॉपिक क्या है? आज का हमारा टॉपिक है सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट। सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट इंग्लिश का एक ऐसा टॉपिक है, अगर आपको ये टॉपिक नहीं आता तो आप सही इंग्लिश नहीं बोल सकते। हम अगर रिटन इंग्लिश की बात करें या फिर स्पोकन इंग्लिश की बात करें, ये लेक्चर आप सबके लिए बड़ा ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। ठीक है, तो बिना टाइम गवाए हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, यहाँ पर देखिए, जैसे कि यहाँ पर मैंने दो सेंटेंस लिखे हैं, दे गो एंड शी गोज। दे गो का क्या मतलब हुआ? वे जाते हैं, एंड शी गोज क्या हुआ? वह जाती है। यहां पर नोट करने वाली बात क्या बेटा, यहां पर दे गो, दे इज योर प्लूरल। ठीक है, तो सब्जेक्ट तुम्हारा यहां पर प्लूरल है, और वर्ब की बात की जाए, वर्ब भी यहां पर आपकी प्लूरल है। अगर नीचे वाले सेंटेंस की बात करें, शी गोज, शी इज योर सिंगुलर सब्जेक्ट, और गोज क्या हुआ आपका? गोज इज योर सिंगुलर वर्ब। तो यहां पर इस टॉपिक में आपको दो मेन रूल याद रखने हैं। वो दो रूल क्या है? देखिए, अगर आपका सब्जेक्ट सिंगुलर होगा, ओके, इफ योर सब्जेक्ट इज सिंगुलर, तो आपका वर्ब भी क्या होगा? सिंगुलर होगा। सेम सेकंड रूल क्या बोलता है? अगर आपका सब्जेक्ट प्लूरल होगा, तो आपका वर्ब भी क्या होगा? प्लूरल होगा। ये याद रखो, अगर आपका सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो वर्ब भी आपका सिंगुलर होगा। अगर आपका सब्जेक्ट प्लूरल होगा तो आपका वर्ब भी क्या होगा? प्लूरल होगा। बस ये दो मेन चीजें आप याद रखो, तो आपके लिए टॉपिक बड़ा ही ज्यादा आसान हो जाएगा। ठीक है, आगे बात करते हैं। जैसे यहां पर मैंने सेंटेंस लिखे दो, कौन कौन से? एक लिखा दे गो एंड शी गोज। मैंने यहां पर एक बात बोली थी, यहां पर सब्जेक्ट आपका सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर है। तो आपके दिमाग में यही क्वेश्चन आना चाहिए कि यहां पर मैंने गोज लगाया, GOES, तो ये सिंगुलर वर्ब कैसे हो सकता है? बचपन से हम पढ़ रहे हैं, किसी भी चीज के आगे हम एस या ES लगाए, वो क्या बन जाती है? प्लूरल बन जाती है। तो आप मुझे ये क्वेश्चन पूछ सकते हो कि सर यहां पर आपने GOES गोज लगाया, तो आप इसको सिंगुलर कैसे बोल सकते हैं? है ना? तो क्वेश्चन बच्चे ये समझने वाली क्या बात है, कोई भी नाउन हो बेटा, कोई भी नाउन में हम एस या ES लगाएं, वो क्या बन जाता है? प्लूरल बन जाता है। जैसे बुक, बुक इज योर नाउन, बुक के साथ आप एस लगा दो, क्या बन जाता है? बुक्स बन जाता है, वो तो प्लूरल हो जाता है। अगर हम वर्ब की बात करें, वर्ब में आप एस या ES लगाओ, वो तुम्हारा क्या बन जाता है? वो तुम्हारा सिंगुलर बन जाता है। याद रखो, नाउन में तुम एस या ES लगाते हो तो वहां पर वो प्लूरल बन जाता है। इन केस ऑफ वर्ब, वर्ब में आप एस या ES लगाओ, वो तुम्हारा क्या बन जाता है? सिंगुलर बन जाता है। ठीक है, एग्जांपल देखो, यहां पर बुक था ना, बुक क्या तुम्हारा नाउन, किताब। ठीक है, बुक में हमने एस लगाया तो क्या बन गया? बुक्स। तो बुक्स क्या तुम्हारा प्लूरल है यहां पर। बट रीड क्या तुम्हारा? रीड यहां पे तुम्हारा वर्ब है। वर्ब में जब कभी हम एस या ES लगाएंगे, वो तुम्हारा क्या बन जाता है? रीड, मतलब कि ये तुम्हारा सिंगुलर वर्ब बन जाता है। समझ रहे मेरी बात? कुछ आगे देखो, सेंटेंस देखो आगे। मेन यही चीज रखनी है कि सब्जेक्ट सिंगुलर, वर्ब सिंगुलर, सब्जेक्ट प्लूरल, वर्ब प्लूरल, ये याद रखनी है। बट कुछ केसेस ऐसे होते हैं ना जो हमें प्रॉब्लम में डालते हैं, ठीक है, जिसकी वजह से हम क्या क्वेश्चन गलत करके आ जाते हैं। देखो आगे, यहां मैंने क्या लिखा? आई राइट विद अ पेन। आई क्या यहां पर? आपका सब्जेक्ट है, आई इज योर सब्जेक्ट, बट सब्जेक्ट तुम्हारा क्या? सिंगुलर। अब वर्ब क्या तुम्हारा? वर्ब है राइट। और आप अभी क्वेश्चन क्या पुट कर सकते हैं फिर से कि राइट तुम्हारा क्या यहाँ पे? प्लूरल वर्ब है। प्लूरल कैसे? इससे आगे ना तो एस है ना तो ES है ना। तो मैंने पीछे क्या बोला? मैंने बोला कि वर्ब के आगे एस या ES लगाओ, वो सिंगुलर बनता है। तो यहां पर आई क्या तुम्हारा? आई तुम्हारा सिंगुलर है, तो राइट क्या तुम्हारा? प्लूरल है। तो ये सेंटेंस गलत है कि सही है? ये बिल्कुल सही है। देखो, आई और यू के केस में, आई और यू के केस में वर्ब कौन सी लगेगी? प्लूरल लगेगी, याद रखो। तो बाकी जहां पर भी आपको सिंगुलर सब्जेक्ट मिले, सिंगुलर सब्जेक्ट मिले, वो भी वहां सिंगुलर मिलेगा। बट आई और यू क्या एक्सेप्शन केसेस है, यहां पर आई और यू के साथ हमेशा प्लूरल वर्ब लगेगी। ठीक है, थर्ड देखो यहां पे क्या लिखा है? यहां पे ही राइट्स विद अ पेन। ही क्या तुम्हारा? ही यहां पर तुम्हारा सिंगुलर है, तो राइट क्या तुम्हारा? राइट तुम्हारा वर्ब है, बट यहां पर हमने एस लगाया, राइट्स लगा दिया, तो राइट्स क्या तुम्हारा? ये है हमारा सिंगुलर वर्ब। ठीक है, ही राइट्स विद अ पेन। ठीक है, कुछ और चीजें समझ लो। जब कभी तुम्हारा सब्जेक्ट ही शी इट होगा, क्या? जब कभी तुम्हारा सब्जेक्ट ही शी इट होगा, वहां पर हमेशा सिंगुलर वर्ब लगेगी। क्या लगेगी? वहां पे हमेशा सिंगुलर वर्ब लगेगी। बट जब तुम्हारा सब्जेक्ट वही दे ऐसे होंगे, मतलब प्लूरल सब्जेक्ट होंगे, वहां पे क्या लगेगा? प्लूरल वर्ब लगेगा। वहां पे हमारा क्या लगेगा? प्लूरल वर्ब लगेगा। और देखो, बट इन केस ऑफ आई एंड यू, जैसे कि मैंने ऊपर बताया आपको एग्जांपल्स में,
जब कभी तुम्हारा सब्जेक्ट आई और यू होगा वहां पे लगेगी प्लूरल वर्ब लगेगी वहां पे, ठीक है। कुछ सेंटेंसेस देखो बेटा, यहां पे नीचे क्या लिखा मैंने, यू क्या तुम्हारा सब्जेक्ट है, यहां पर सिंगुलर है, तो वर्ब क्या आना चाहिए यहां पर, ऐसे तो अकॉर्डिंग टू रूल क्या लगना चाहिए यहां पर, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब। बट मैंने ऊपर क्या बताया, आई और यू बड़े स्पेशल बंदे, आई मैं और यू आप, हम बड़े स्पेशल हैं, ठीक है। हमारे लिए यहाँ पर वर्ब कौन सी लगेगी, प्लूरल लगेगी। वर्ब क्या है तुम्हारी, प्लूरल वर्ब है, ठीक है। नीचे देखो, दे राइट विथ अ पेन। अब दे तुम्हारा कौन सा सब्जेक्ट है, ये तुम्हारा है प्लूरल सब्जेक्ट है, तो प्लूरल सब्जेक्ट तो रूल क्या है, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब लगेगी। तो यहाँ पे क्या लिखा, राइट लगेगा, राइट नहीं लगेगा, राइट्स। राइट्स जब लग जाए तो वर्ब कौन सा बन जाता है, वो राइट्स क्या होता है, वो तुम्हारा सिंगुलर वर्ब होता है। बट यहाँ पर दे है, दे तुम्हारा क्या है, यहाँ पर दे तुम्हारा सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब आएगी। नीचे देखो, ही ईट्स। अब ही के साथ ईट्स क्यों आया, क्योंकि ही आपका क्या है, ही इज योर सिंगुलर सब्जेक्ट, तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ क्या आता है बेटा, सिंगुलर वर्ब आती है। यहाँ पे ईट होता तो क्या लगता है, ईट इज योर प्लूरल वर्ब, बट यहाँ पर ईट्स है, ईट्स तुम्हारा क्या है, सिंगुलर वर्ब है। नीचे देखो, शी राइट्स विथ पेंसिल। शी तुम्हारा क्या है, शी तुम्हारा सब्जेक्ट है, सिंगुलर है, और वो भी तुम्हारी क्या है, राइट्स। राइट्स इज योर सिंगुलर वर्ब, ठीक है। अगर सिंपल राइट होता आपका, तो राइट आप बोलते कि भैया राइट है, यहाँ पर साथ में एस नहीं लगा, तो अगर राइट होता तो वो प्लूरल वर्ब होती, बट यहाँ पर राइट्स है, तो राइट्स तुम्हारा क्या है, सिंगुलर वर्ब है, ठीक है। ये एक बार देख लो, आगे इसके कुछ रूल्स है वो नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे आपको। तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं, उतारना चाहो तो उतार सकते हो आप, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।